माशाल्लाह अभी रात के 3:15 होने वाले हैं। इससे कबल तकरीबन कोई 20 से 22 हजार, बहुत 22,000 लोग थे जो आए और मेरे रब के करम से अल्लाह ने उन्हें शफात आ फरमाई और चले गए। बस थोड़ी सी बात मुख्तसर सी, अभी भी जमे गफीर है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद है, लेकिन चंद बातें जो खुसूसी तौर पे खास तौर पे आपकी नज़र में, ये बंदे सियालकोट से आए हैं, सियालकोट से आए हैं और सियालकोट से मेरे पास अभी लाइन में मैं देख रहा था, मरीजों को चेक कर रहा था तो लाइन में खड़े थे तो मुझे देख के आंसू बहाने लगे, रोने लगे। मैंने पूछा रोने का सबब क्या है? कहते हैं सरकार मुझे 2 मर्जें थी। सबसे पहली मर्ज ये थी कि मेरे ये जॉइंट जो हैं ये कूले के ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि 6 लाख रुपया दोगे तो ऑपरेट करेंगे। जब ऑपरेट के लिए तैयारी की तो दिल का चेकअप कराया तो नतीजा निकला कि दिल 35%, 35% चल रहा था। उन्होंने कहा मेरी बेगम को कि इस तरह करो, साइन करो, जिंदा और बचे या मरा बचे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। जब उस मेरे से मेरी बेगम ने बात की तो मैंने कहा छोड़ें, रब के सामने दुआ करते हैं, अल्लाह ही करम करेगा। कहते हैं कि ये कहकर हम व्हील चेयर पे मजदूर, बिल्कुल जिसके जॉइंट नहीं, व्हील चेयर पे मजदूर बाहर निकाला, बाहर क्यों निकाला तो सियालकोट से काफी बड़ी तादाद अब भी लोग आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक बंदा मुझे मिला, अब रब जिसको शफा देना चाहे, अल्लाह जिसको शफा देना चाहे, उसने कहा कि यार क्या करते हो, ये बलावड़ा शरीफ चले जाओ, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देगा। कहते हैं कि मैंने कार्ड लिया, मेरा दिल के अंदर सुकून आ गया कि अब इस दरवाजे से मुझे जरूर शफा मिलेगी। कहते मैं पहला दम कराया, दूसरा कराया, जब तीसरा दम कराया तो वो खत्म हुए कूले की हड्डियां दोबारा जिंदा वापस हो। नारे तकबीर, रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ। इनका छोटा सा बच्चा है, डॉक्टर ने कह रहे थे अगर उठ के एक कदम आगे किया ना तो ये हड्डियां टूट जाएंगी कि अंदर से खत्म है। लेकिन याद रखो अल्लाह के कुरान के अंदर बड़ी ताकत है, अल्लाह के बंदू के। मैं अभी नहीं ये डॉक्टरों को कह रहा हूँ आप मेरे सामने चलें, भाग के चलें, क्यों नहीं टूटती? टूटे ना, मैं देखूं कैसे टूटती है। अब ये चल के बता रहे हैं वो जिनके कूले की हड्डियां खत्म है, ना कैंसर था, ना हेपेटाइटिस था, ना कोई शुगर था, अल्लाह ने एक बार उन जोड़ों में नई ताकत अता फरमा दी। इसलिए वो कहते हैं ना मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है, मेरे हुस्न मानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है, लाला की है ना बंदी, दौरे जदीद तो जरूर है लेकिन मेरे मुस्तफा कुरान करीम के कुरान में जो इतनी ताकत है इतनी कायनात में किसी चीज में ताकत है। हाँ मैं मानता हूँ दौरे जदीद है, लोग जदीद बातें करते हैं, लेकिन याद रखो जदीद जितना भी हो जाए इंसान, लेकिन ताकत मेरे रब की होती है। इसलिए अल्लाह के बंदू के आस्थानों पे, दरबारों पे आज भी वो फैज जारी है। ना वो किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी जदीद तरीन साइंस के पास है, जो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में मौजूद है। इसलिए ऐसे लोग देखिए, दिल भी 35%, जॉइंट भी खत्म, उसके बावजूद मेरे रब ने करम फरमा दिया। इसलिए मेरा पैगाम है, शफा कौन देता है? अल्लाह देता है। इसलिए हर रोज हजारों लोग दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ हो या कलश सजदा का आस्थाना हो, वहां लोग हजारों लोग आते हैं। और हजारों लोग इसलिए आते हैं कि जो बंदा घर से चलता है उसके लिए मैं पहले दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिए। माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है इनका, अब देखें ये बच्चा छोटा, इसको व्हील चेयर में कैसे अपने बाप को चलाता, किस तरह इनके आंखों में कितना मासूम सा बच्चा है। अब देखें अब बाप कितना कब बड़ा होता, बाप को कब तक सहारा देता, अपनी रोटी रिज़्क कमाता या व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे होता, कितनी माजूरी थी। अल्लाह ने आज माजूरी को खत्म करके एक नई जिंदगी अता फरमा दी। इसलिए जो काम मोहब्बत से होता है वो बुग़्ज़ से नहीं होता है। इसलिए मोहब्बत वाले लोग हमेशा जीता करते हैं और बुग़्ज़ वाले लोग हमेशा हारा करते हैं। इसलिए दिलों के अंदर जो आता है वो मोहब्बत डाले, और जब वो मोहब्बत डाल के आएगा तो मेरा खुदा उसे शफा भी दे देगा, उसको ऊपर करम भी कर देगा, मेहरबानी भी कर देगा। पूरी दुनिया में मेरा पैगाम है, दुनिया पूरी में पैगाम है कि अब भी
अपने दिलो दिमाग को साफ करो, आओ औलिया अल्लाह के आस्थानों की तरफ, आओ मेरे मुस्तफा करीम के कुरान की तरफ, आओ ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत की तरफ। देखो कायनात में क्या है, क्या हो रहा है। जिस टॉपिक पे देखें गुफ्तगू, लोगों को तंज करते हैं, तकलीफ देते हैं, उंगली उठाते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि जो तकलीफ में है उसकी दर्द की जरा उसकी वसिया कर ले, उसके पूछ लें तुझे तकलीफ क्या है, तुझे मर्ज क्या है, दर्द क्या है। देखें जो लोग मोहब्बत से किसी को पूछ भी लेते हैं ना, उनमें भी मेरा खुदा राजी होता है, मेरे मुस्तफा करीम राजी होते हैं। इसलिए दरवेशों के आस्थाने के अंदर दुनियादारी नहीं होती, ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, अल्लाह का जिक्र होता है। और अल्लाह का जिक्र जबानों से नहीं होता, दिलों के अंदर से निकलता है। इसलिए इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र ने करोड़ों लोगों को शफा अता फरमाई। आप में से सारे लोग खुदा में खिदमत करने वाले लोग हैं, जो दिन रात लोगों की खिदमत करते हैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी की खातिर। बस सब कीमत मेरी जिंदगी की खत्म हो जाती है। मेरी पूरी दिन और रात का जागना और यहाँ खड़ा होना और हजारों लोगों को देखना क्लियर हो जाता है जब मेरा रब किसी ऐसे माजूर बंदे को शफा दे देता है। ऐसे परेशान हाल को, ऐसे मुसीबत जिंदगी का सौदा चुका जाता है, चुक जाता है, मेरी जिंदगी का हसरतें खत्म हो जाती हैं। इसलिए पैगाम है इस दरबार पे दो ही चीजें, एक तो मोहब्बत है और दूसरा हया है। इसलिए मेरी जो बहनें भी आती है उनको हया की नजर से यहाँ से शफा दी जाती है, और जो मेरे भाई आते हैं उन्हें यहाँ मोहब्बत की नजर से शफा दी जाती है। अल्लाह करीम हम पे करम और मेहरबानी फरमाए, हुजूर का इश्क हमारे दिलों में रखे और हमें बुग़्ज़ से बचाकर ऐसे लोगों की सब में खड़ा करे जिनके दिलों के अंदर खुदा और खुदा के रसूल की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का जज्बा है। इंशाअल्लाह ताला बड़ी तादाद में महफिलें भी होती हैं, महफिल नात भी होती है। बस जिंदगी का दो ही कानून है, दो ही उसूल है, एक तो हुजूर का मिलाद बनाना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। बस यही सीखा है, यही कायनात की सबसे बेहतरीन इबादत है जो मखलूक खुदा की खिदमत करता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, कायनात में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपने लिए नहीं जीता है, लेकिन जीने का मजा या इंसानियत का मजा ये है कि जब इंसान किसी के लिए जिया करता है, वो उसे इंसान कहा जाता है, जो अपनी जात से हटकर किसी और की जात को भी देखता है कि मैं अगर सेहतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं मालदार हूँ, मेरा खाना पीना ठीक है, तो गरीब का गुजारा कैसे होगा। इसलिए इस दरवाजे पे वही लोग आते हैं जो कायनात के सारे दरवाजों से मायूस होते हैं, और मेरा खुदा उनके गिरते हुए आंसू की दवा पूरी करके उन्हें या तो दरबार अली अपलावड़ा शिव लाता है या तो आस्थाना अली कलश से जलाता है। अल्लाह करीम ऐसे लाखों बीमारों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से शफा दे। मेरे मुर्शिद करीम जनाब हुजूर उसे पाक के वसीले से करम और मेहरबानी फरमाए, और सूफी व सफा हजरत किब्र आलम पीर मुसंजब अली सरकार की उस बरकत मजार के वसीले से जिनके दरवाजे से करोड़ों लोगों ने शफा रूहानी भी पाई और जिस्मानी पाई, उन पर करम और मेहरबानी फरमाए। आप पे भी करम और मेहरबानी फरमाए, आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमाए, आपके दुखों को भी दूर फरमाए, और सब उम्मत मुसलमान पे जहाँ को पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह जिस मुश्किल में अल्लाह ताला उसे आसानी फरमाए। अल्लाह हाफिज। दरबार अली अपलावड़ा।